नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, मांग उठाई भाजपा उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने। कहा, कभी भी हो सकती है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। देवी देवताओं के स्वागत के साथ शुरू हुआ सुंदरनगर का परंपरागत देवता मेला। सीपीएस सोमनाथ ठाकुर ने किया मेले का शुभारंभ। ऐतिहासिक रही शिमला में एबीवीपी की आक्रोश रैली। प्रदेश भर से 24,438 युवाओं और विद्यार्थियों ने लिया रैली में भाग। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री ने दी जानकारी। और सोलन में एक दिवसीय कृषक अध्ययन भ्रमण का किया गया आयोजन। जैविक सब्जियों की खेती के बारे में किया गया जागरूक। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आय से अधिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुए मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष एवं विधायक रणधीर शर्मा ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भाजपा के उपाध्यक्ष एवं विधायक रणधीर शर्मा ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि जो निर्णय उच्च न्यायालय ने दिया है उससे लगता है कि आरोप सत्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो गई है और उन पर लगे आरोप धीरे धीरे सिद्ध हो रहे हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। दिल्ली द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी और उनकी पत्नी द्वारा दायर अर्जी को रद्द कर दिया गया। इन्होंने मांग की थी कि सीबीआई ने जो एफआईआर इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज की है उसको रद्द किया जाए। हाई कोर्ट ने उसे मना कर दिया, उनकी प्ली को खारिज कर दिया है। और साथ ही जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी सीबीआई पर कि वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को इंटेरोगेट नहीं कर सकती, उनसे पूछताछ नहीं कर सकती, कोई जांच नहीं कर सकती, चार्जशीट दायर नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। आज उस रोक को भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने हटा दिया और उस रोक को हटाने के बाद सीबीआई ने चार्जशीट भी दायर कर दी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए ताकि निष्पक्षता से इस मामले की आगे जांच हो पाए। ये शायद इतिहास का पहला मौका है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनके खिलाफ इतने संगीन मामलों में चार्जशीट दायर हो। इससे हिमाचल प्रदेश अपमानित हुआ है, शर्मसार हुआ है। इससे और ज्यादा शर्मसार ना हो, इसलिए समय बिना गवाए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी अपने पद से त्याग पत्र दें, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। वहीं भोरंज उपचुनाव को लेकर शर्मा ने कहा कि पिछले 27 वर्षों से भाजपा का दुर्ग बना भोरंज विधानसभा क्षेत्र, जहां पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व सांसद अनुराग ठाकुर का गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। यहां इस बार फिर से भोरंज उपचुनाव में भाजपा अपना परचम लहराने के लिए जोर शोर से आगे बढ़ रही है। भोरंज उपचुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ रही है। हमारी पार्टी ने शुरू से ही इसमें अपनी रणनीति के तहत इस विधानसभा क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा, 23 ग्राम केंद्रों में बांटा, उनके प्रभारी नियुक्त किए और एक रणनीति के तहत घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने का अभियान शुरू किया है जो चल रहा है। कल से हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की जनसभाएं इस विधानसभा क्षेत्र में है। सांसद अनुराग ठाकुर जी की जनसभाएं इस विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 2 दिन इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक जनसभाओं में को संबोधित करेंगे। इस तरह हमारे सभी नेता इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भारी बहुमत से जीते और आगे हमारा विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त। उन्होंने कहा कि भोरंज उपचुनाव में भाजपा को हराना कांग्रेस के लिए नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि भोरंज उपचुनाव को भाजपा सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट।
पूर्व सुकेत रियासत का प्राचीन परंपरागत देवता मेला शनिवार को आराध्य देव मूल महूनाग और देव कमरूनाग के पूजन के साथ विधिवत रूप से शुरू हो गया। 5 दिवसीय देवता मेले में मंडी जनपद के करीब 170 देवी देवता शिरकत करने पहुंचे हैं। मेले का शुभारंभ सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने किया। शनिवार को सुंदरनगर में मनाए जाने वाले देवता मेले का शुभारंभ सीपीएस सोनलाल ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से निकली भव्य शोभा यात्रा की अगुवाई के साथ किया। उन्होंने देवी देवताओं का पूजन कर प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। रंग बिरंगी पगड़ियां सिर पर बांधकर सुंदरनगर के प्रबुद्धजनों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर जवाहर पार्क में अपने संबोधन में सीपीएस ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति का आईना है तथा देवता मेले हमारी संस्कृति के परिचायक भी हैं और इस तरह के आयोजनों से ही आपसी भाईचारे की भावना और प्रबल होती है। नगर में देवता मेले का शुभारंभ हो रहा है। ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मेला यहाँ है और इसका हम जो मूल आराध्य देव हैं महूनाग देवता, उसका पूजना अर्चना से इसका शुभारंभ होता है। उसके बाद कमरूनाग देवता, जिसमें लोगों की भारी आस्था है और पाँचवें नवरात्रि में शुरू होता है और राम नवमी के दिन शोभा यात्रा के साथ ये संपन्न होगा। तो इस मौके पे हमें तो ये लगता है कि बस देवताओं का जो आगमन होता है सुंदरनगर में, उसका शुभ आशीर्वाद हमारे यहाँ के लोगों को मिलता है और लोग भी बड़े श्रद्धा भाव से इस मेले में देवताओं के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं भी ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि हमारे स्थानीय लोगों के ऊपर इन देवताओं के आगमन से जो यहाँ की धरती पवित्र होती है, उसका आशीर्वाद हमारे लोगों को मिले। इस मौके पर मेला कमेटी अध्यक्ष एवं एसडीएम राजीव कुमार ने मुख्य अतिथि को मेला कमेटी की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और सुंदरनगर वासियों को देवता मेले की शुभकामनाएं दी। सुंदरनगर का आज से शुरू हो रहा है, जो 5 अप्रैल तक चलेगा। यह मेला 5वें नवरात्रि से शुरू होकर रामनवमी तक चलता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जिला मंडी के देवी देवता पधारे हुए हैं और इस मेले में जो देवी देवता पधारे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और इस उपमंडल के सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं और इस मेले में बधाई देता हूं। मेले का समापन 5 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें परिवहन मंत्री जीएस पाली बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेले का समापन करेंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। एपी छात्र संगठन द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों को पेश आ रही समस्याओं के खिलाफ शिमला में निकाली गई छात्र आक्रोश रैली सफल और ऐतिहासिक रही है और अगर आने वाले समय में भी सरकार का छात्रों की मांगों को लेकर रवैया ढीला रहा तो इसका परिणाम मौजूदा प्रदेश सरकार को प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में भुगतना होगा। ये बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री हिमांशु कश्यप ने मंडी में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रेस वार्ता के दौरान एबीवीपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के उस बयान की भी कड़े शब्दों में निंदा की जिसमें सीएम ने कहा था कि रूसा बेहतर सिस्टम है और इसे बंद नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद ने सरकार को चेताया है कि जब तक प्रदेश के कॉलेजों शिक्षण संस्थानों में रूसा के तहत आधारभूत ढांचा विकसित नहीं किया जाता, कॉलेजों में बढ़ी हुई फीसों को कम नहीं किया जाता, प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को बहाल नहीं किया जाता और अन्य छात्र हित से जुड़ी मांगों को मान नहीं लिया जाता, तब तक विद्यार्थी परिषद अपना आंदोलन जारी रखेगी। एबीवीपी ने प्रदेश सरकार को छात्र विरोधी नीतियों के चलते आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दे डाली है। तो इस रैली में विद्यार्थी परिषद की कुछ मांगों के जैसे रूसा सिस्टम से लेकर हर चीज की जो है विद्यार्थी परिषद ने एक मांग रखी है और उस मांग पर जो है मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि रूसा सिस्टम ये जो है वो ठीक सिस्टम है, लेकिन और इसको बदला नहीं जाएगा। तो विद्यार्थी परिषद इस बयान का खड़े तौर पर जो है वो कड़े तौर पर जो निंदा करती है और इस मीडिया के माध्यम से ये जताना चाहती है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें जो है इसका खामियाजा जो है इस सरकार को जो है भुगतना पड़ेगा, जो इस प्रदेश के युवाओं के साथ जो इतना जो उनके हितों के खिलाफ जो फैसले लिए जा रही है और जो बयानबाजी जो प्रदेश सरकार करने जा रही है और उसका जो है एक आम जनमानस से, विद्यार्थियों से और अध्यापक वर्ग से हर जगह से उन्हें जो है इस चुनावों में आने वाले चुनावों में जो वो भुगतना पड़ेगा।
एबीपी का मानना है कि अगर प्रदेश सरकार प्रदेश के छात्र छात्राओं के हितों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करती रही तो वे प्रदेश के सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को सरकार के खिलाफ लामबंद करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। वहीं सुंदरनगर में भी एबीपी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एबीपी की सुंदरनगर इकाई के जिला संयोजक रजत चंदेल ने बताया कि शिमला में आयोजित की गई आक्रोश रैली में पूरे प्रदेश भर से छात्रों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। 30 मार्च को विद्यार्थी परिषद की शिमला में एक आक्रोश रैली निकली, जिसमें पूरे प्रदेश भर से 27,000 स्टूडेंट ने भाग लिया, जिसमें सुंदरनगर जिले से 600 संख्या रही। इसमें 14 बसेज निकली। कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जैसे कि जो शैक्षणिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, जैसे मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। मैं इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नलवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, heartiest congratulations of Nalwar and Deepta Fair 2017. Established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state, offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला के किसानों को जैविक खेती के लाभ सहित खेती करने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग विकासखंड सोलन द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 1 दिवसीय कृषक अध्ययन भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मपाल गौतम ने जैविक सब्जियों की खेती के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक व प्रेरित किया। सोलन की ग्राम पंचायत डांगरी के बरेटी गांव में स्थापित कृषि विभाग जैविक सब्जियां विकास केंद्र में जैविक तकनीक से तैयार की गई फसलों की जानकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा कृषक अध्ययन भ्रमण में कृषकों को दी गई। 1 दिवसीय कृषक अध्ययन भ्रमण की अधिक जानकारी देते हुए कृषि विभाग विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मपाल गौतम ने बताया कि कृषि विभाग के केंद्र में जैविक तकनीक से मेथी, मूली, मटर, फूलगोभी और पालक आदि के बीज तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही टमाटर व शिमला मिर्च की विभिन्न प्रकार की पनीरी भी तैयार की जा रही है, ताकि जिला सोलन के किसान जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित हो सके। आज हमारा मेन उद्देश्य यही था
कि जो लोगों के मन में एक धारणा है कि हम बीजों का उपचार किए बिना, बीजों में खाद्यों का जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया, कैन या दूसरे 12-16 जो खाद्य हमारी है, इनको बिना डाले हम अपनी खेतों को पैदावार लेने में संभव नहीं है। और अगर कोई कीड़ा या बीमारी हमारे फसल में लगती है तो उसके लिए अगर हम जहरों का स्प्रे ना करें तो हमारी खेती नहीं हो सकती है। तो आज हमने यहाँ पूरी प्रैक्टिकल तौर के ऊपर लोगों को सारा ये दिखाया कि अगर हम जैसे जैविक हमारी जो खेती करने के लिए जो 12/16 की जगह या दूसरी यूरिया की जगह या NPK की जगह जो हम एक केंचुआ खाद और फार्म यार्ड मैनोर और हम दूसरे ट्राइकोडर्मा वगैरह यूज करें तो उससे भी हम भरपूर खेती-बाड़ी करके और बहुत भरपूर उपज ले सकते हैं। भ्रमण पे आए किसानों ने बताया कि आज जो जैविक खेती के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे अपने क्षेत्र में जाकर जन जन तक जैविक खेती को अपनाने के लिए किसानों को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली है उसे स्वयं भी जैविक तकनीक से खेती अपनाकर अन्य किसानों को भी जागरूक और प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पे जो हमने खेती बाड़ी देखी है वो देखा कि केमिकल फ्री है और जितनी भी हम स्प्रे वगैरह डालते हैं, ठीक है, उससे जो हमें मतलब हानि होती है ना वो नहीं होती। इससे खेती में से जो वेस्ट सामान बचता है उसको हम पिट में यूज कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, वो भी हाँ एक बेनिफिट है यहाँ पे। और जितना भी हमने यहाँ पे देखा कई तरह के बीज उपलब्ध है। अगर हमने जैविक खेती करनी है तो हम यहाँ से बीज ले सकते हैं। जैविक खेती हम तभी कर सकते हैं जब हम यहाँ से जैविक हमारा बीज होगा। जैविक कृषि के बारे में हमें बताया गया और डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम इस ढंग से अगर खेती करेंगे तो हमें ना तो बीमारी लगेगी और ना ही कुछ इससे हानि होगी। जो आजकल हम कर रहे हैं कि ज्यादा स्प्रे यूज कर रहे हैं या खाद्य यूज कर रहे हैं, उससे तो हमारा जीवन बीमारी युक्त होगा और हम इसको आगे भी प्रचार करेंगे और ताकि हमारे पूरी पंचायत जैविक कृषि अपनाएगी। कृषि विभाग की ओर से जो SM साहब और उद्यान विभाग अधिकारी जो इन्होंने हमारे को बहुत अच्छी ज्ञान दिया यहाँ पर, और इसके बारे में जैविक खेती के बारे में इन्होंने जो भी हमें बताया, हम लोग चाहेंगे कि हम अपने आप भी पूरी पंचायत इसकी ओर जैविक खेती की ओर आए, इसमें हम काम करें और अन्य पंचायतों को भी हम कोशिश करेंगे और इसकी ओर अपना रुझान बढ़ाएं। एक दिवसीय कृषक अध्ययन भ्रमण में ग्राम पंचायत शमरोड और अहिंज पंचायत क्लस्टरों के करीब 100 किसानों ने भाग लिया। एक दिवसीय कृषक अध्ययन भ्रमण में जहां ग्रामीणों ने जैविक खेती करने के गुर सीखे, वहीं महिला किसानों ने भी जैविक तकनीक से खेती और केंद्र में तैयार की जा रही विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बीजों व पौधों में लगने वाले कई प्रकार के रोगों की रोकथाम के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, ताकि अपने अपने खेतों में छोटे स्तर पर जैविक खेती करके जैविक तकनीक को बढ़ावा दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। मनाली में रोहतांग राइडर की ओर से रैली का आयोजन किया गया। मनाली DSP पुनीत रघु ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपने संबोधन में DSP पुनीत रघु ने वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। रोहतांग राइडर रैली को रवाना करने के उपरांत युवाओं को संबोधित करते हुए मनाली DSP पुनीत रघु ने कहा कि वाहन चालक सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग अनमोल जान को ध्यान में रखते हुए बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाएं। उन्होंने रोहतांग राइडर को रैली आयोजित करने पर बधाई दी। रोहतांग राइडर के अध्यक्ष ने DSP मनाली का पारंपरिक स्वागत किया। तो जो इसका थीम है, जो इसका मैसेज है, रोड सेफ्टी और उसके साथ साथ कमराडरी या ब्रदरहुड, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का। और उसी के साथ साथ ना केवल रोड सेफ्टी और ब्रदरहुड, बट एट द सेम टाइम जो आप डिस्कवर कर रहे हैं छोटी छोटी नई डेस्टिनेशंस को, उसके लिए भी अच्छा इनिशिएटिव है। मनाली टू बरोट एक सर्किट आप पॉपुलराइज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर राइडर्स बट फॉर अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड टूरिस्ट विजिटिंग मनाली ऑल्सो। तो आपका टारगेट शेड्यूल्ड है, आपको 5:30 बजे बरोट पहुँचना है, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपको मैं बस इतना कहूँगा कि आप सेफ ड्राइव करिएगा। रोहतांग राइडर के संयोजक रिग्जिन हैरप्पा ने कहा कि रोहतांग राइडर बाइक रैली से वे समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली का मुख्य मकसद ट्रैफिक सुरक्षा की जानकारी देने के साथ साथ भाईचारे और अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करते हुए वहां तक सैलानियों को पहुंचाना है। ट्रैफिक इंचार्ज मोहन शर्मा व हरि सिंह ने भी राइडरों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी दी। ये रैली 173 किलोमीटर का सफर तय कर मनाली से मंडी के बरोट पहुंचेगी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के सुअवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। इन दिनों गर्मी का मौसम चला हुआ है और ऐसे में सभी लोग प्राकृतिक जल स्रोतों के पानी का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। मंडी शहर में कई बावड़ियां हैं, लेकिन शिवा बावड़ी का अपना एक विशेष महत्व है। आसपास साफ सफाई होने के कारण इस बावड़ी का पानी शुद्ध होता है और लोग दूर दूर से आकर इस बावड़ी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। शिवा बावड़ी मंडी शहर की उन प्राकृतिक बावड़ियों में से एक है जो राहगीरों को और आसपास के सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम करती है। यह वही बावड़ी है जो राजाओं महाराजाओं के जमाने में बनाई गई थी। मंडी शहर में कई बावड़ियां हैं, लेकिन शिवा बावड़ी का अपना एक विशेष महत्व है। आसपास साफ सफाई होने के कारण इस बावड़ी का पानी शुद्ध होता है और लोग दूर दूर से आकर इस बावड़ी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इन दिनों गर्मी का मौसम चला हुआ है और ऐसे में सभी लोग प्राकृतिक जल स्रोतों के पानी का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य के लिहाज से बावड़ियों का पानी पीने के लिए उचित होता है। लोगों ने मांग की है कि अगर पानी में क्लोरीन मिला दी जाए तो यह पानी और अधिक शुद्ध हो जाएगा। ये जो शिवा बॉडी है, ये बड़ी प्राचीन बॉडी है। ये राजा महाराजाओं के टाइम से मंडी शहर में है। इसका बहुत महत्व गर्मियों में बढ़ जाता है। ये नहीं, गर्मियों के अलावा सर्दियों में लोग यहाँ पानी पीने आते हैं। जैसे हमारे पंडल मोहल्ला, बंगला मोहल्ला, मंगवाण मोहल्ला और अन्य भी शहर के लोग हैं, वो पानी पीने आते हैं। गर्मियों में इसका पानी बहुत ही ठंडा रहता है और सेहत के लिए, क्योंकि नेचुरल वाटर है तो सेहत के लिए भी अच्छा है। मेरी एक विनती है कि यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए और गर्मियों के दिनों में क्लोरीन इसमें मिला के पानी को और शुद्ध किया जा सकता है। गर्मियों के मौसम शिवा बावड़ी का बहुत महत्व है। जब यहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं तो लोग नज़दीक से या मार्केट से, बूथा मार्केट से या दूसरी मार्केट से पानी भरने के लिए यहाँ ले जाते हैं, भर के ले जाते हैं। इसका जो पानी जो है बहुत मीठा और स्वादिष्ट है और यहाँ इसमें पानी को फ्रिज वगैरह की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों के मौसम में बावड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब गर्मियाँ लगती है तो लोगों को प्यास बहुत लगती है। मतलब जब आदमी अगर आपके सामने बावड़ी होगी तो लोग आते जाते पानी पीते रहते हैं, जिससे मतलब लोगों की प्यास मिटती है। मतलब बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब हमारे लाइफ के लिए। इस पानी भी इसका बहुत बेटर होता है पीने के लिए। गौरतलब है कि इस समय मंडी शहर में 70 के करीब प्राकृतिक जल स्रोत हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द हो रहे सौंदर्यकरण के कारण वे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इन बावड़ियों की उचित साफ सफाई कर इन्हें सहेज कर रखा जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।